Hare
मंत्र बोल के उनको शुभकामनाएं देंगे कि वो यथाशीघ्र हम लोगों के बीच में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साथ ही उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहे, जिससे हम लोग भक्ति के पथ में आगे बढ़ते रहे ऐसे। और आज की जो भी कथा है, हम उनके स्नेह से, उनके आशीर्वाद से आप सबके बीच में कुछ बोल पाए जो भगवान के विषय में हो। तो प्रभु जी ने तो कीर्तन किया है, एक बार थोड़ा सा करके शुरुआत करते हैं। जय राधा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम सबको पता है, जो चतुर्मास होता है वो हम सबके लिए भगवान की के ढेर सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो त्योहार होते हैं, जो खुशियां होते हैं, वो मनाने का बहुत सुंदर अवसर होता है। तो आप देखते होंगे इन 4 महीनों में जितना भगवान के व्रत त्योहार सब कुछ इसी 4 महीने में आते हैं। आप चाहे जन्माष्टमी ले लीजिए, बलराम पूर्णिमा, राधाष्टमी, फिर उधर जाके कार्तिक महीने में आप देखेंगे गोवर्धन पूजा, नरक चतुर्दशी, और फिर बीच में तमाम त्योहार, व्रत रहने वाला तीज है, छठी, तमाम जो भी त्योहार है आप देखते हैं इसी 4 महीने में पड़ते हैं। ज्यादा जो है व्रत और ये सब रखने वाली चीजें इन 4 महीनों में पड़ती हैं। तो हम सभी, जैसा कि हम सबको पता है, हम लोग क्या है, इस्कॉन के हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बताते हैं शास्त्र, वैष्णव बताते हैं कि जो लोग भगवान विष्णु के उपासक होते हैं उनको बोलते हैं वैष्णव। उनको क्या बोलते हैं? वैष्णव। जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। और जो भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं उनको बोलते हैं काष्णव। और जो दोनों लोगों के जो उपासक होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग किस संप्रदाय से? गौड़ीय वैष्णव। हरि बोल। तो जो राधा कृष्ण दोनों को मानते हैं वो कौन है? गौड़ीय वैष्णव। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक्चुअल भाव क्या है? राधा भाव है। हम लोग किसके अनुयायी हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा रानी का भाव लेकर के हम लोगों को भक्ति का विचार करने के लिए आए। इसलिए राधा रानी का भाव लेके हम लोग क्या है, एक्चुअल में बोलते हैं आचार्य हमारे, इसका नाम होना चाहिए था अंतरराष्ट्रीय राधा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस। लेकिन एक बार प्रभुपाद जी ने
लेक्चर में पूछा अपने दर्शकों से, मतलब जो आए थे श्रोतागण, उनके भक्त जो, उन्होंने पूछा कि हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द एंटायर क्रिएशन, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी कौन है? तो कुछ भक्तों का जवाब आया कि लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है वो संपूर्ण जगत की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो प्रभुपाद जी जो है सहमत नहीं हुए। फिर एक तरफ से उत्तर आया चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद जी बोले हाफ करें, मतलब आधा सही है। तो फिर प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर बताया कि पूरे ब्रह्मांड का अगर कोई ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है वो राधा रानी। तो वो इज ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द एंटायर क्रिएशन, तो राधा रानी। तो श्री श्री राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। तो राधाष्टमी आने वाला है, जैसा कि हम सबको पता है 31 अगस्त को। आज 24 है, तो आज ही के दिन इस टाइम हम लोग राधाष्टमी मना रहे होंगे। तो आज का जो विशेष लेक्चर है वो राधाष्टमी पर है। तो राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ, पहले हम लोग उनका प्राकट्य कैसे हुआ उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर थोड़ा सा उनके तत्व पर चर्चा करेंगे। तो राधा रानी का जो प्राकट्य है वो कैसे हुआ? तो देखिए, भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए? भगवान की कथा सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोगों के दैनिक जीवन में बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे हैं कि हम लोगों के अंदर ग्रंथियां बन गई। कौन सी ग्रंथि? कलमश रूपी ग्रंथि। ढेर सारे हम लोगों के अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं। तो वो कमियां कैसे समाप्त होंगी? जब हम हरि कथा सुनेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, तो वो कलमश तभी समाप्त होगा। तो वो ग्रंथियां मतलब होता है गांठ। जैसे हम लोग रस्सी में गांठ लगाते हैं, वैसे हम लोगों के अंदर हमारे शरीर में परत दर परत क्या है? गांठें। ढेर सारी ग्रंथियां बन गई हैं। कौन कौन सी ग्रंथि है? बचपन में जन्म लिए तो स्कूल में गए तो एक बहुत सुंदर कथा आती है, अभी इसमें चर्चा करेंगे स्कूल से संबंधित। तो बोलते हैं जैसे पहली ग्रंथि आती है हमारे अंदर कि जब हम लोगों का विवाह होता है। ग्रंथि का मतलब यहाँ है कि कैसे हम लोग माया में फंसते हैं। फिर क्या होगा? बच्चे होंगे, एक ग्रंथि वो बनेगी। फिर बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी है, वो ग्रंथि बनेगी। फिर समाज है, परिवार है, सब लोग हैं। तो अनेक तरह से हम लोग ग्रंथियों में फंसते जाते हैं। तो इन ग्रंथियों से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? वैसे छुटकारा तो नहीं लेना है, जिम्मेदारी है भगवान की। बोलते हैं जो भी जिम्मेदारियां हमें भगवान देते हैं उनको हमें अच्छे से निर्वहन करना है। तो उस निर्वहन के साथ साथ हमें भगवान को भी स्मरण करना है, याद रखना है। तो उसके लिए क्या करना है हमको? भगवान की कथा श्रवण करनी है। तो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आचार्य मार्ग बताते हैं कि ऑथेंटिक व्यक्ति से कथा सुनना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही चाहे जिससे हम कथा सुनते रहेंगे, तो बोलते हैं जैसे दूध रखा हुआ हो और सांप जो है उसको चख ले, उसको टेस्ट कर ले, उसको छू ले, तो वो उसी प्रकार हमारे लिए घातक होता है जिस प्रकार सांप जो है दूध को चख ले वो घातक होता है। इसलिए हमेशा हमें जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो भक्ति में आगे हैं, हमेशा कथा उन्हीं से श्रवण करनी चाहिए और अपना जो परंपरा है उससे कथा श्रवण करें तो ज्यादा अच्छा है। तो राधा रानी के प्राकट्य के लिए 3 कथाएं आती हैं। तो पहली कथा है, रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है ललित माधव। रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, हम लोगों के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के पहले थे और चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों में से एक थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी अपने बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ जिसका नाम था ललित माधव,
ललित माधव में वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, विंध्य पर्वत को हिमालय पर्वत से द्वेष हो गया, घृणा हो गई। घृणा क्यों होती है आजकल भौतिक जगत में? एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में सारे लोग साइकिल से चल रहे हैं, लेकिन उसी मोहल्ले में एक लोग बाइक खरीद के लेके चले आए। अब सारा मोहल्ले के सारे लोग उनसे जलेंगे, द्वेष करेंगे, उनकी बाइक कैसे आ गई? तो इसको बोलते हैं द्वेष करना। तो ऐसे ही विंध्य पर्वत हिमालय पर्वत से द्वेष कर रहे थे। क्यों द्वेष कर रहे थे? द्वेष इसलिए कर रहे थे क्योंकि हिमालय पर्वत की पुत्री की शादी शिव जी से हो गई, शंकर जी से हो गई, इसलिए उनको द्वेष हो रहा। तो हुआ क्या, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। किसने? विंध्य पर्वत ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। और हम सभी को पता है, ब्रह्मा जी जब तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो सोचते नहीं है क्या बोलना है, बोल के चले जाते हैं, उसको भगवान झेलते हैं। पता ही हम लोग नरसिंह अवतार मूवी में देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने उनको, राक्षस जो था उसको वो वरदान देके चले गए, और वरदान देके चले आए। तो फिर जब भगवान जो है वो नरसिंह अवतार के रूप में आए तो सबसे ज्यादा किसको देख के गुस्सा हो रहे थे पता है? ब्रह्मा जी को। यही जो है मेकअप करके बदल के हमको मेकअप करना पड़ता। भगवान बोले हमको बदल के रूप क्यों आना पड़ता है? क्योंकि ब्रह्मा जी ही वरदान देते हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी का यह अधिकार है, सृष्टि के पहले जीव है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो वरदान देंगे। और चूंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान, देखिए यहां से एक संदेश मिलता है कि जो भी भक्त बोल देता है भगवान उसको सही करने आते हैं। ये भक्त की महिमा है। तो एक तरह से ये भक्त की महिमा भी भगवान बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी कुछ कह दिए तो भगवान उसको पूरा करने के लिए चाहे जैसे अपना सिस्टम लगाते हैं। तो हिमालय और विंध्या दोनों में द्वेष हो गया। विंध्या जो है द्वेष करने लगे उनसे। तो देखिए, पहले के जो पर्वत होते थे, प्रभु जी बता रहे थे कि पहले के पर्वत उड़ा करते थे, उनके पंख होता था। तो यहां पर जो विंध्या शब्द आ रहा है वो पर्वत के रूप में आप मान सकते हैं और व्यक्ति के रूप में भी मान सकते हैं। एक बार इंद्र ने सारे पर्वतों का पर जो है काट दिया, तब से पर्वत जो है वो अस्थायी हो गए। तो पर्वत, पहले के पर्वत उड़ते थे। तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि ठीक है, आपके बेटी की शादी जो है, मतलब आप, इन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई चाहिए जो शिव जी को परास्त करे। किसको परास्त करे? शिव जी को। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, तो सारे लोग शिव जी के पास पहुंचे, देवता लोग, कि आपको जो है, तो ये हुआ कि शिव जी को कौन परास्त कर पाएगा? वैष्णवा नाम यथा संभव। भगवान शिव जो है वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। यदि सर्वश्रेष्ठ कोई वैष्णव है, भगवान का उपासक है, तो वो है शंकर जी, शिव जी। तो बोलते हैं, शिव जी से बोला गया कि आपको भगवान से लड़ाई करना है। तो शिव जी बोले, तो जब देवता लोग गए थे बताने कि आपको लड़ाई करनी है, तो शिव जी बोले, शिव जी सिर्फ झापड़ नहीं मारे, बाकी तो सब कुछ कह रहे होंगे कि हमको भगवान से लड़ाओगे। तो फिर शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, तो ठीक है, उसी बहाने भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। उनका दो उद्देश्य था। तो फिर क्या हुआ, दोनों लोगों ने एक एक धनुष लिया। एक धनुष लिया शिव जी ने और एक धनुष लिया भगवान ने, विष्णु भगवान। फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम सबको पता ही है। तो वही एक शिव जी का धनुष फिर आपके त्रेता युग में भगवान राम ने उसको तोड़ा और फिर सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। और एक धनुष जो है वो किसको दिया गया? जमदाग्नि मुनि को। जमदाग्नि मुनि को वो धनुष दिया गया।
तो इस तरह से युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान शिव जो है वो परास्त हुए, तो होना ही था। तो यहीं पर एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक बार एक स्कूल में इंस्ट्रक्शन के लिए आए, जैसे आते थे ना पहले डिप्टी साहब आते थे, हम लोग जब पढ़ते थे सुनते थे डिप्टी साहब आ रहे हैं तो आधा स्कूल खाली हो जाता था। डर के मारे बच्चे जो है भाग जाते थे कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, सुई लगेगी। उस टाइम बताया जाता था डिप्टी साहब सुई लगाते हैं, ऐसा मतलब हाँ माहौल बन जाता था। तो आधे बच्चे तो स्कूल छोड़ के भागे जाते थे। तो वैसे ही एक बार एक स्कूल में चेक करने वाले आए, तो उन्होंने देखा कि एक क्लास खाली है। क्लास में गए और पूछे कि क्लास खाली है, तो बच्चे बोले हाँ। आगे बोले, बच्चों क्या आप लोगों को पता है शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? आप सबको तो पता ही है। देखिए इसमें कुछ लोग नहीं बोल रहे। बच्चों आप सबको पता है शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? पूरी क्लास जो है नहीं खड़ी, कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर एक बच्चे को उन्होंने जबरदस्ती खड़ा किया कि बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? वो बच्चा बोला कान पकड़ के, सॉरी सर मैंने तो नहीं तोड़ा। तो फिर क्या हुआ? फिर उनको गुस्सा आया, जो चेक करने आए वो बोले कि जाओ क्लास टीचर को बुला। क्लास टीचर भी आए। क्लास टीचर से पूछा गया, ये बच्चे इतने मतलब नादान है, इतने इनको अज्ञानता है कि इनको ये भी नहीं पता है कि भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो बोले कि सर बच्चा कभी झूठ नहीं बोला, इसने नहीं तोड़ा होगा। तो क्लास टीचर को भी नहीं पता था। फिर क्या हुआ? फिर और गुस्सा आया अधिकारी को। अधिकारी ने बोला प्रिंसिपल को बुलाओ। प्रिंसिपल भी आए। प्रिंसिपल बोले क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रहा है सर? बोले ये बच्चे तो बच्चे, क्लास टीचर को भी नहीं पता कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। अब प्रिंसिपल साहब का क्या? प्रिंसिपल साहब बोले कि सर जो भी तोड़ा हो, जो भी खर्चा वर्चा लगेगा हम दे देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो ये स्थिति है हमारे समाज की, हमारे स्कूल की, कि आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पे वहां कुछ भी नहीं बताया जाता। ये हम सबकी गलती नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। हम लोग को सिलेबस बताया जाता है, ये पढ़ाना वो पढ़ाना, वही सब पढ़ाते हैं। और बच्चों से अगर आप थोड़ा चर्चा भी करना चाहें तो बच्चे इतना विरोध करेंगे कि आप उसको बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा समाज है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, न प्रिंसिपल को पता, न क्लास टीचर को पता। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने फिर राधा रानी से प्रार्थना किया। राधा रानी से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि चूंकि अब हम आशीर्वाद तो दे ही चुके हैं और आपको कहां पे जाना है? जाना है किसके घर में? बेटी बनके विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के घर पुत्री बनके जाना है। तो बोलते हैं कि जैसे प्रसंग आता है कि जब भगवान जो है वो कृष्ण के रूप में देवकी जी के पेट से उत्पन्न हो रहे थे, उस टाइम उसके पहले ही अदला बदली हुई थी ना, उसके साथ 8 महाशक्तियां साथ में आई थी पृथ्वी पर। वो 8 महाशक्तियां हैं राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, सैत्या, श्यामला, पद्मा, भद्रा। ये 8 लोग, 8 महाशक्तियां थी, ये 8 लोग साथ में। तो फिर तो उसमें से 2 जो है वो विंध्या देवी की पुत्रियां बनी। कौन कौन? एक राधा रानी, विंध्या देवी नहीं, विंध्या पर्वत है, पुरुष रूप में है। तो विंध्या राधा रानी और चंद्रावली 2 लोग। तो हुआ क्या कि जैसे जब पूतना भगवान को का जन्म हुआ तो पूतना भगवान को दूध पिलाने आई थी ना, तो वो एक्सपर्ट थी। किस चीज में एक्सपर्ट थी? बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थी। बच्चों को जैसे बच्चे जन्म लेते थे उनको मारने में उसको महारत हासिल थी। तो वो आई जो है मारने। तो विंध्या पर्वत की पुत्रियां राधा रानी और चंद्रावली दोनों का संस्कार होने वाला था।
जैसे ही संस्कार शुरू हो ही रहा था कि तुरंत वहां पूतना आ गई और पूतना दोनों बच्चों को लेके भाग गई। दोनों बच्चों को लेके भाग गई तो जो चंद्रावली है वो क्या हुआ, वो रास्ते में ही जाते टाइम वो गिर गई। कहाँ गिरी? विदर्भ राज्य एक है, अभी है उसका खंड। विदर्भ राज्य है, उसके जो राजा थे भीष्म, उनकी पुत्री बनी, उनको मिली और फिर बाद में उनको ब्रज भेजा गया। और फिर राधा रानी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रेम को, देखिए ब्रज में कोई भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है, कोई भगवान नहीं मानता। एक बार क्या हुआ कि भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अपने दोस्तों से कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने वाले हैं। बोले क्या बताने वाले? बोले कि जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने कहा मैं भगवान हूं। तो जितने लोग बैठे थे सब ऐसे मुंह ढक करके हंसने लगे, ये भगवान है, ये भगवान है, ऐसे करके। जैसे हम लोग को कोई ताज्जुब हो जाता है, हम लोग चर्चा करते हैं, वैसे भगवान पे सारे लोग हंसने लगे। तो भगवान को बेइज्जती फील हुई। जैसे अभी नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाए और बोले हम प्रधानमंत्री हैं और सारे लोग हंसने लगो मुंह रख के, तो उनको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो वैसे ही भगवान जब ये बोल रहे थे तो बोलते हैं वृंदावन में या ब्रज में भगवान कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता। क्या कारण है उसका? क्योंकि लोग इतना प्रेम कर रहे हैं भगवान से, प्रेम के कारण वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं। तो बोलते हैं भगवान को दो लोग नहीं मानते, एक जिसको बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, भगवान को नहीं मानते। तो भगवान मानते ही नहीं, बोलते हैं अपने बच्चे हैं, अपने सखा हैं, अपने मित्र हैं, अपने जैसे राधा रानी का प्रेम है। और दूसरे हैं अज्ञानी व्यक्ति। एक जिसको बहुत प्रेम रहेगा वो भगवान को भगवान नहीं मानता, और दूसरा अज्ञानी व्यक्ति जिसको कुछ पता ही नहीं भगवान के बारे में। तो दो प्रकार के लोग जो है भगवान को नहीं समझ पाते। फिर तो क्या हुआ, पूतना जो है संस्कार होने के पहले ही लेके भाग गई। और फिर क्या हुआ कि राधा रानी थोड़ी देर बाद वो थक गई, क्योंकि राधा रानी क्यों है? भगवान की शक्ति है। बोला था ना कि कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और राधा पूर्ण शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वय वस्तु भेद नाहि शास्त्र प्रमाण। मतलब राधा रानी कौन है? पूर्ण शक्ति है, और भगवान कृष्ण कौन है? पूर्ण शक्तिमान है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे जैसे चीनी को उसके मिठास से अलग नहीं कर सकते और सूर्य को उसके तेज से अलग नहीं किया जा सकता, बोलते हैं वैसे ही भगवान कृष्ण को और राधा रानी को हम अलग नहीं कर सकते। जो लोग अलग करके पहचानते हैं वो कौन है? अज्ञानी है। उनका स्तर देखिए, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो स्नेह है उसका स्तर समझने के लिए जैसे खूब भारी भोजन हो, खूब भारी भोजन, उसको पचाने के लिए हमको क्या चाहिए? खूब मजबूत पेट चाहिए, तब तो बचेगा। वैसे ही राधा रानी और कृष्ण का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत गाढ़ा है, बहुत अद्भुत है। जब तक हमारे अंदर भक्ति और श्रद्धा का भरपूर समावेश नहीं रहेगा, एकदम कूट कूट के हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में नहीं भरा रहेगा, हम राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ सकते। इसलिए आजकल के लोग क्या करते हैं? गाना बनता है, तमाम गाने हैं। जैसे एक गाना होता है कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, आगे क्या है? हाँ, मीरा का भी नाम और राधा का भी नाम और मीरा, राधा का भी श्याम और मीरा का भी। तो देखिए, राधा और मीरा दोनों लोगों का स्तर बहुत अलग है। मीरा जो है एक भक्त थी भगवान की,
और राधा रानी उनसे पता नहीं कितना करोड़ों गुना स्नेह था, बहुत ज्यादा स्नेह था। तो दोनों लोग, लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, उसमें नमक मिर्च लगाने के लिए कुछ भी किसी को किसी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या हुआ तब, फिर पीछे कथा में आते हैं। तो पूतना जो है उनको लेके जा रही है, तो फिर राधा रानी जो है वो थक गई उनको ले जाते लगाते। तो फिर राधा रानी को उसने क्या किया, वृषभान, वह मतलब वहां पे जहाँ पे वृषभान जी का, राधा रानी के जो पिता थे उनका क्या नाम था, वृषभान। तो पढ़ते हैं ना, वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, भगवान को प्रिय और वृषभान की पुत्री राधा रानी। तो उसको वृषभान महाराज को, मतलब वो गिरी तो वृषभान महाराज को मिला। तो इस तरह से राधा रानी जो है इस तरह से प्रकट हुई। दूसरा प्रसंग मिलता है कि सूर्यदेव की इच्छा हुई। सूर्यदेव कौन है, बोलते हैं वृषभान महाराज ही सूर्यदेव की इच्छा हुई कि राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में आए। तो उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या किया तो वृषभान महाराज का जो विवाह हुआ वो कृतिका देवी के साथ हुआ। तो उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की। कात्यायनी देवी, तो कात्यायनी देवी की वो पूजा कर रहे थे। वो जो बोलते हैं जो तमाम देवियां हैं इस भौतिक संसार की, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, वैष्णो देवी और मुंबा देवी, तमाम देवियां जो हैं वो राधा रानी की अंश मात्र है। तो ऐसे ही कात्यायनी देवी की वो उन्होंने आराधना किया, और तब कात्यायनी देवी प्रकट हुई। तो वो क्या संदेश देती है, देखिए वो संदेश देती है, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते, तस्मा श्रेयस कर्म राजन हरि नाम संकीर्तन। इसका मतलब हुआ कि हे राजन या हे राजा, बिना हरि नाम के किसी का कान शुद्ध नहीं होता है, और जब तक हरिनाम व्यक्ति नहीं लेता है उसका कान शुद्ध नहीं होता है। इसलिए आप हृदय से हरिनाम लीजिए। कौन सा हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने बता के चले गए। ऐसा नहीं है। बहुत समय पहले से ही पद्म पुराण में ब्रह्मा जी बहुत जगह वर्णन मिलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है दिया गया। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी ये कात्यायनी देवी ने बोला कि आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। और जब हरे कृष्ण, तो देखिए उन्होंने बताया वहां पे एक संदेश दिया कि देवी देवताओं की संख्या कितनी है, 33 करोड़ देवी देवता। कितने हैं? हम लोगों की उम्र अधिकतम कितनी होगी? 100 वर्ष। आज हमने कैलकुलेशन किया कि अगर 100 वर्ष उम्र है, 33 करोड़ देवी देवता है, 100 से भाग करेंगे तो लगभग 33 लाख आएगा, और उसको 365 से भाग करेंगे तो 904 देवी देवता एक दिन पूजा करना पड़ेगा, तब जाके पूरे होंगे। तो सबसे अच्छा तो ये है कि 904 की अपेक्षा भगवान कृष्ण को जो जड़ है, जो मूल है सारे देवी देवता के, उनको हमको उनकी आराधना करनी चाहिए और उनसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से देखिए हम लोग देवता की जब बात होती है कि देवता कौन है, तो देखिए देवी देवता कोई मतलब इस तरह से निकृष्ट जीव नहीं है हम लोग की तरह, जितना हम लोग निकृष्ट हैं। बोलते हैं जब देवी देवता को बहुत बड़ा श्राप मिलता है तो उनको बोला जाता है जाओ मनुष्य हो जाओ। हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, अरे हमको मनुष्य का जन्म मिला है, इतना सुंदर हम हैं, इतना अच्छा बाल है, इतना अपने आप को घमंड करते हैं। तो ये जो घमंड करते हैं वास्तव में कुछ नहीं है। हमको क्या है, हम लोग देवी देवता देखते हैं,
अब इस पे भी ना खुश हो जाइएगा। और हम लोगों को श्राप मिला हुआ है, श्राप मिला हुआ है कि जाइए पृथ्वी पर अपने पाप का पश्चाताप करके आइए, और ये अच्छे से पश्चाताप करेंगे तो पुनः भगवान के धाम जाएंगे, नहीं तो इसी में कई लाख योनि में आपको भटकते रहना पड़ेगा। तो देवी देवता कौन है? भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं जो हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं। तो वहां पर भगवान का नाम हमेशा चलता रहता है। बोलते हैं आध्यात्मिक लोक में हम जन्माष्टमी नहीं मना सकते। एक लोग पूछा कि प्रभु जी हम आध्यात्मिक लोक में जन्माष्टमी मना सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए, मना सकते कि नहीं? बताइए। आध्यात्मिक लोक में भगवान हमेशा अपने दिव्य रूप में रहते हैं, वहां जन्म नहीं होता, वहां कोई व्रत नहीं रहता है, वहां कोई उपवास नहीं रहता, वहां पे सेवा नहीं लगती है, पूरा बैरिकेडिंग कर दिए, एक लोगों की सेवा गेट पे, एक लोगों की वहां पे ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। और वहां पे व्रत भी नहीं रहना पड़ता। सब लोग लगता है बड़ा आराम है, 12 बजे तक व्रत नहीं रहना है। और दूसरा एक होता है, हम लोग इंद्र को जब सोचते हैं तो इंद्र को सोचते तो यही ख्याल आता है, इंद्र तो ऐसे ढेर सारी हैं अप्सराएं उनको नचवाते रहते हैं और अपना पीते रहते हैं। तो देखिए इंद्र का जो प्रसंग हम लोग टीवी में देखते हैं कि इंद्र पी रहे हैं, तो इंद्र ऐसा कुछ नहीं पीते हैं पहली बात तो। और पीते भी हैं तो वो यज्ञ से उत्पन्न हुआ एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि होता है, उसको पीते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सोचे कि अरे इंद्र भी तो पी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रांतियां मन से निकाल लीजिए कि इंद्र भी तो पीते हैं। तो इंद्र ऐसी औषधि पीते हैं जो यज्ञ से उत्पन्न होता है, और वो बहुत छोटा अंश दिखाता है इंद्र का। इंद्र जी वास्तव में कौन है? भगवान के भक्त हैं और भगवान के नाम का कीर्तन किया करते हैं। तो फिर बोलते हैं, ये बताया हमने कृष्ण की पूजा करना ही बेटर है। यदि कोई 100 साल जीवित रहेगा और एक दिन में 904 देवी देवता की पूजा करेगा, तब जाके 100 साल में वो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर पाएगा। इसलिए पूजा करिए किसकी? भगवान कृष्ण की। ठीक है, तो फिर सोमपान बोलते हैं, वो शब्द हमको भूल रहा था। सोमपान जो इंद्र करते हैं तो वो यज्ञ से प्रकट होने वाला स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ होता है। तो फिर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र उनको सुझाया। किसको बताया? वृषभान महाराज को। किसने? कात्यायनी देवी ने। और कहा आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए, और आपको ना विश्वास पड़े, कहीं बगल में एक मुनि है, उनका नाम है कृत मुनि, और कृत मुनि के पास जाइए, प्रणाम करिए और पूछिए। तो उन्होंने राधा रानी के प्राकट्य के लिए उन्होंने भी इसी मंत्र को रिकमेंड किया, उसको बताया कि ये मंत्र आप जपिए। तो उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया, और फिर सोने के संदूक में राधा रानी जो है वो प्रकट हुई। राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। तो राधा रानी जो है वो सोने के संदूक में, जिसमें राधा रानी थी, वो उससे प्रकट हुई, और वृषभान महाराज जो है उनको प्राप्त हुई। तो ये दो कथाएं हमने राधा रानी के प्राकट्य की सुन लिया। तीसरी कथा है कि एक बार की बात है, ठीक है, अरे जब जागर तबे तो ध्यान से सुने, तो अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तीसरा है कि एक बार की बात है, वृषभानु महाराज जो है वो जमुना जी में तपस्या कर रहे हैं। तो जमुना, देखिए हर साल हम लोग ये कथाएं सुनते हैं, लेकिन शायद ही थोड़ा बहुत याद रहता है, हृदय में तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचता। कान तक पहुंचेगा, आपकी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार रिपीट नहीं करते। अब ऐसा थोड़ी है कि इस बार राधा रानी जो है वो वृषभानु जी की पुत्री बनेगी, अगले साल दूसरे की बन जाएगी, ऐसा नहीं है। हर साल सेम रहेगी, लेकिन हम सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? जिससे हम भगवान से स्नेह कर पाए, राधा रानी से
प्रेम कर पाए, उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं, उनका जो दिव्य प्राकट्य है उसको समझ पाए। इसलिए हम बार बार हमको सुनना चाहिए। प्रभु जी बार बार बताते हैं आपने श्रवण नहीं किया, आपने कीर्तन नहीं किया, आपने रीडिंग नहीं किया। क्यों कहते हैं? उनको पता है कि 16 माला का जप, 4 नियम का पालन अच्छे से कोई नहीं कर पा रहा अच्छा सा। तो चूंकि ये नियम जो बताए जाते हैं आचार्यों द्वारा, हम प्रयास तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं हो पाता। इसलिए श्रवण और रीडिंग, पढ़ना और भगवान के बारे में सुनना प्रतिदिन बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभु जी बताते हैं, वो टिक लगाने वाला आता है, एक दिन टिक नहीं होता है तुरंत फोन आ जाता है, आपने आज रीडिंग नहीं किया। ये इतना ध्यान देते हैं प्रभु जी। तो एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना सबका ध्यान रखते हैं। इतना सबका ध्यान रखने के बाद भी उसमें से कि मतलब सारे भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं प्रभु, बहुत ध्यान रखते हैं। अगर किसी बात पे वो गुस्सा भी होते हैं, उनका गुस्सा जो है वो हम लोगों के लिए आशीर्वाद है। समझिए बलराम जी का आशीर्वाद मिला है। हम लोगों को अगर डांट पड़ती है, हम लोग को मार पड़ती है, जैसे 7 बजे से सेवा की ये होना था, 7 बजे खड़ा होना है और 5:10 पे प्रभु जी आके हमको ऐसे कह के बोले तुम वहां पे खड़े नहीं हुए ना गेट पे। तो मैं बोला कि प्रभु जी 7 बजे सेवा है, नहीं 5 ही बजे जाके खड़े हो। तो मैं 5:10 पे ही वहां पे गेट पे खड़ा हो गया। तो ये प्रभु जी का स्नेह है कि जो भी भक्त आए उनको कोई भी कष्ट ना हो। इनका देखिए इतनी व्यवस्था वो क्यों करते हैं, जिससे गुरु महाराज प्रसन्न हो, राधा रानी प्रसन्न हो, बलराम जी प्रसन्न हो और अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्नता मिले। बाकी उनका क्या उद्देश्य है? उनका ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की भक्ति से जुड़े। तो ये तो बृषभान महाराज जमुना जी में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने जल अर्पण किया। बहुत समय तक तपस्या किया, बहुत दुखी थे, उनको कोई संतान नहीं थी। तो हुआ क्या कि एक स्वर्ण पुष्प, एक दिन की बात है, एक स्वर्ण पुष्प जमुना जी में बहता हुआ आया और स्वर्ण पुष्प उनके सामने आके रुका और उन्होंने देखा कि स्वर्ण पुष्प में एक बच्चा जो है उनको दिखा। उन्होंने उठाया। उन्होंने जब उठाया तो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि जैसे कहते हैं मूर्छा आ जाए, इतनी सुंदर, लेकिन उनकी आंखें जो है वो बंद थी, आंखें खुल नहीं रही थी। तो अब करें क्या? उनको बहुत प्रसन्नता हुई देख के कि भगवान ने हमको संतान दे दिया और वो उनको लेकर के अपने घर आते हैं। और जब अपने घर आते हैं तो देखते हैं, या रास्ते में ही देखा होगा उन्होंने कि वो आंख तो खोल ही नहीं रही, आंखें बंद थी राधा रानी, आंखें बंद की हुई है राधा रानी, देख ही नहीं रही। बोले हे भगवान, भगवान ने संतान भी दिया तो कैसा दिया? अंधा और गूंगा। उन्होंने सोचा। तो फिर घर आते हैं। घर आते हैं तो राधा रानी आंखें नहीं खोल रही, तो उनकी आंख कैसे खुलती है उसके लिए 2 प्रसंग आता है। पहला प्रसंग है कि नारद मुनि के आशीर्वाद से उनकी आंख खुली। कैसे? देखिए उस समय में नारद मुनि क्या करते थे, जब भी कोई ब्रज भूमि जो है वो एरिया जो है वो बहुत पवित्र है, इसलिए सारे देवी देवता या जो ऋषि महर्षि होते थे वो जाते थे वहां। तो बृषभान महाराज चूंकि सूर्य देव थे, इसलिए उस समय जितने बच्चे हुए थे सबको आशीर्वाद देने नारद मुनि जाते थे। देखिए अक्सर हम लोग, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी है, ऐसा नहीं है। देखिए पिछले अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, इस अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ, तो राधा रानी भगवान से 15 दिन छोटी है, ये कंफर्म जानिए। हरे कृष्णा। लेकिन जब शास्त्र नहीं पढ़ते हैं या जो अपने आचार्य हैं या जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे नहीं सुनते हैं तो हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है। तो हमने आज सुना वरिष्ठ आचार्य से और उन्होंने बताया कि राधा रानी जो है भगवान से
15 दिन सोने। ठीक है, ये किए। तो इसको चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो आंख कैसे खुलती है? तो जब नारद जी तो नारद जी को पता हो गया था कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है तो राधा रानी भी जन्म ली होगी। तो भगवान नारद मुनि घर घर जाते हैं और बोलते हैं अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाओ। सोचिए, भगवान राधा रानी का दर्शन पाने के लिए वो खुद जा रहे हैं बच्चे को देखने। तो हर घर में जाते हैं। तो फिर वृषभानु महाराज के घर में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए ले आओ। तो वृषभानु महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बोलते महाराज वो तो आंख ही नहीं खोलती, उसका आंख नहीं खुलता, वो गूंगी है, बहरी है। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ले आओ। तो फिर बोलते हैं कि हमको ले चलिए अंदर। अंदर ले जाते हैं नारद जी को। और नारद जी को जब अंदर ले जाते हैं वृषभानु महाराज, तो नारद जी बोलते हैं उनसे कि आप बाहर जाइए। तो बोलते क्या हुआ? बोले आप बाहर जाइए। बाहर जाते हैं, दरवाजा बंद करके नारद जी राधा रानी को दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर राधा रानी अष्ट सखी के रूप में विस्तार करती है अपना। 8 सखी उनकी प्रकट होती है। हरि बोल। तो अष्ट सखियों का नाम आज हमको मिला। उनका नाम है ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, सुदेवी, रंग देवी, चित्रा, चंपक, लता, इंदुलेखा। ये अष्ट सखियों के नाम है। तो राधा रानी और अष्ट सखियों के रूप में राधा रानी प्रकट हुई और नारद जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी मतलब इतना सुंदर राधा रानी का रूप, इतना सुंदर। फिर नारद जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर वो राधा रानी अपने पुनः ओरिजिनल उसी फॉर्म में आ गई, जैसे आंख बंद नहीं हो रही। तो फिर नारद जी बाहर निकलते हैं और बताते हैं आप इनका जन्मोत्सव करिए। जन्मोत्सव? बोले कि महाराज आंख ही नहीं खोल रही है, कैसे जन्मोत्सव करें? बोले नहीं करिए। तो उनका जन्मोत्सव करते हैं वृषभानु महाराज और बुलाते हैं। बोलते हैं कि नंद गांव में भी आप सूचना भेज देना, नंद बाबा को भी। क्यों? क्योंकि नंद बाबा आएंगे तो उनके लाला साथ में जरूर आएंगे। हरे कृष्णा। तो फिर वहां भी सूचना जाती है और कृष्ण जी भी उनके साथ आते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ। फिर होता क्या है, वो जो पालने में वो राधा रानी होती है और कृष्ण जी जैसे पहुंचते हैं तुरंत जाके राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे राधा रानी उनको आभास होता है कि कृष्ण जी आ गए हैं, तुरंत आंख को खोल देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राधा रानी की तो देखिए, इससे हमको एक सीख मिली। राधा रानी हमको क्या संदेश देती है? ये जो आंख है, इस आंख से दर्शन करना चाहिए तो सिर्फ भगवान का। उन्होंने तब तक वेट किया, तब तक इंतजार किया जब तक भगवान उनके सामने स्वयं नहीं आ गए। और उन्होंने पहला दर्शन किया तो किसका किया? भगवान का। हम लोग क्या करते हैं? पहला दर्शन मोबाइल का करते हैं। ये समस्या है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से राधा रानी आंखें खोल दी। और दूसरा प्रसंग आता है बहुत महत्वपूर्ण, समाप्त करेंगे, आप घबराइए, बहुत टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे का समय मिला है, इसमें करेंगे। दूसरा आता है कि एक बात उसी टाइम का प्रसंग है कि यशोदा जी आती हैं और कान्हा को एक गोद में ले रहे हैं। चूंकि राधा रानी का जन्म हुआ रहता है, राधा रानी ऐसे आंख बंद करके ही रहते हैं, तो आती हैं वो कान्हा को उतार के उनको गोद में ले लेती है। और जब कान्हा को नीचे करके उनको गोद में लेती है तो कान्हा रोने लगते हैं कि मुझे भी गोद में रहें। अब वो दोनों लोगों को गोद में ले ली। और जब दोनों लोगों को गोद में ले ली तो आपने देखा होगा, जब हम 2 बच्चों को गोद में लेते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बदमाशी करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं या सिंगोटी काटते हैं, जो भी हो। तो जो है राधा रानी को कृष्ण जी जो है वो स्पर्श करते हैं, तो तुरंत ही राधा रानी आंख को खोल देती है। राधा रानी की इस तरह से राधा रानी ने जो है अपना आंख खोल दिया। ठीक है, तो राधा रानी हमको संदेश देती है
कि हमारे शरीर में जो भी इंद्रिय हैं, हाथ है तो उससे भगवान का के लिए हम माला बना सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनका मंदिर मार्जन कर सकते हैं। ये हमारे हाथ की असली पहचान है। आंख की असली पहचान क्या है? भगवान का दर्शन करना। ये आंख की असली पहचान। नाक की असली पहचान क्या है? जो भगवान को पुष्प चढ़ा हो उसका सुगंध लेना, जो नरसिंह भगवान को चढ़ता है उसका सुगंध लेना। तो जो भी भगवान की सेवा में है उसका सुगंध लेना। तो ये अलग अलग इंद्रियों के कार्य हैं। यदि हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो बोलते हैं ये शरीर जो है, ये सिर जो है वो भार के समान है शरीर का, और वो व्यक्ति भी पृथ्वी का भार है जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान के लिए कुछ प्रयास नहीं करता, जो भगवान के लिए कुछ करता नहीं। ऐसे व्यक्ति भी क्या है? इस पृथ्वी के भार है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से राधा रानी प्रकट हुई। और राधा रानी है क्या? बोलते हैं राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। राधा रानी इज सो मर्सीफुल। सबसे पहले तो दयालु होता है, बहुत दयालु है, भक्तों पर बहुत कृपा करती है, और पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्ति है उनके अंदर, और ब्यूटीफुल। राधा रानी इज सो मर्सीफुल, ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। मर्सीफुल भी है, ब्यूटीफुल भी है और पावरफुल भी है। देन कृष्णा, कृष्ण जी से सौंदर्य भी उनका बहुत ज्यादा है, उनके अंदर शक्ति भी बहुत ज्यादा है, और वो दयालु, दया भी उनके अंदर बहुत है कृष्ण से। तो हम लोग बहुत बार कथा में सुने हैं कि राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। इसका अर्थ हुआ जो भगवान कृष्ण की सुंदरता, भगवान कृष्ण जिसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। मदन मतलब होता है कामदेव, मोहन मतलब होता है भगवान कृष्ण, और मोहिनी मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन भी जिसकी सुंदरता पर मोह जाए वो है राधा रानी। ये है राधा रानी का भाव। तो राधा रानी जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक और प्रसंग मिलता है कि एक बार की बात है। अब देखिए हम लोग क्या सोचते हैं राधा रानी के विषय में। कृष्ण जी हैं, राधा रानी हैं, और रुक्मिणी जी हैं, और भी सत्यभामा जी हैं। तो ये कैसे हम लोग सोचते हैं कि राधा रानी से तो शादी हुई नहीं थी, शादी हुई तो रुक्मिणी जी से। तो ये क्या, कौन सा प्रेम है? तो बोलते हैं ये लव ट्रायंगल है। जो प्रेम है भगवान कृष्ण का वो ट्रायंगल फॉर्म बना रहा, ऐसा नहीं है। ये लोग, हम लोग अपने स्तर पे सोचते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं, होते हैं, भक्तों में तो नहीं है। बाहर आप देखते होंगे कि विवाह हुआ है लेकिन उनका किसी और से अफेयर है, तो वो क्या हुआ? लव ट्रायंगल हुआ, उनका लव ट्रायंगल है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन भगवान का जो प्रेम है, वो भगवान का जो प्रेम है वो लव पैरेलल है, समांतर चलता है। राधा रानी कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, इस तरह से अलग, लक्ष्मी नारायण, फिर सीता राम। तो इस तरह से राधा रानी अपने अलग अलग तत्वों में, अलग अलग रूपों में विस्तार करती हैं और भगवान के पैरेलल चलती हैं। रुक्मिणी जी कौन है? राधा रानी की ही विस्तार है। और बोलते हैं राधा रानी की शादी तो अभिमन्यु महाराज से हुई थी, उनके पति का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है? उस एक वर्ष के भीतर जितने भी बालक पैदा हुए थे ब्रज भूमि पर, वो सभी भगवान कृष्ण के अंशावतार थे। इसलिए राधा रानी की शादी कृष्ण से ही हुई, कृष्ण के अंशावतार थे। एक बात। दूसरी बात, भगवान की राधा रानी से शादी हुई थी, लेकिन ऐसे सार्वजनिक शादी नहीं हुई। पहली बात, शादी हुई थी ब्रह्मा जी ने कराया था। वृंदावन में एक वन है भांडीर वन, वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा रानी की शादी भगवान से करवाई थी। अब देखिए, ये जो शादी होने वाला रूल रेगुलेशन है वो हम लोगों के लिए है, भगवान के लिए कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने संदेश दिया। देखिए, जैसे
ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक जो रोड से जाएगी गाड़ी उसी के लिए ट्रैफिक लाइट लगेगा, जो ऊपर से उड़ जाएगी उसको कौन सा ट्रैफिक पुलिस दिखाएगा रास्ता। तो ऐसे भगवान दिव्य है, भगवान का प्रेम दिव्य है। राधा रानी और भगवान का दोनों क्या है, जैसे मीठे की मिठास है, सूर्य का तेज है, वैसे ही राधा रानी और कृष्ण है। इसलिए हमेशा बोला जाता है राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन। हमेशा भगवान के साथ राधा जी का नाम जुड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। तो आप सभी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो किसी का कोई प्रश्न हो, अगर हम उत्तर देने में सक्षम होंगे तो प्रयास करेंगे, नहीं तो प्रभु जी आएंगे तो उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। पूछिए, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो हम पूछे फिर आगे। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। तो मैं मतलब अभी मेरे मन में आया कि जैसे लोग राधा रानी का इतना महत्व सुन लेते हैं कि वो राधा रानी हमारा मतलब कृपामयी है, मतलब इतने सारा सब सुन के तो व्यक्ति राधा राधा नाम जपने लगता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, राधा राधे राधे करना कोई बुराई नहीं है, राधा राधा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए राधा अष्टमी में राधे राधे कर सकते हैं। देखिए क्यों ऐसा है। देखिए कृष्ण जी पुकारते हैं राधे 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 राधे, बुलाते हैं कृष्ण जी, और राधा रानी बुलाती हैं कृष्ण 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 बुलाते हैं। लेकिन ना हम लोग तो राधा रानी के स्तर पर है, ना तो कृष्ण के स्तर पर है। तो इसलिए हमारे आचार्य हम लोगों को सलाह देते हैं कि हम लोगों को दोनों का नाम बुलाना चाहिए, और वो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए, जो आचार्य हमारे मंत्र दिया है, उन्होंने कितना राधा रानी को कितना महत्व दिया। इस मंत्र की जो शुरुआत होती है वो होती है हरे। हरे मतलब राधा रानी, हरे कृष्णा, हरे से शुरुआत हुई, राधा रानी से शुरुआत हुई, और बीच में कौन आया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लास्ट में, बीच में भी हरे हरे आए और लास्ट में भी हरे हरे आए। तो शुरुआत राधा रानी से, बीच में राधा रानी से, और अंत राधा रानी से। इतना महत्व हम लोग देते हैं, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं हमें दोनों लोगों का नाम साथ में लेना है, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। हमें आचार्यगण जो है, जो हमारी गुरु परंपरा है, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो वैष्णव हैं, जो उनको सलाह, देखिए हमको अपने मन से कुछ नहीं करना है। हमने जो कुछ भी बोला हमारे मन से कुछ भी नहीं था, सब हमने अपने वैष्णव से, अपने आचार्यों से, पुस्तकों से जो कुछ भी अध्ययन किया, उस अध्ययन से हमने सीखा, सुना, और कुछ लिख पाया तो लिखा और आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे मन से कुछ भी नहीं। तो हम सभी को का यह प्रयास रहना चाहिए कि हम सभी क्या हैं, अपने गुरु के आदेशों के अनुसार चलें। उन्होंने जो हमको समझाया, उन्होंने हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया। हमें राधा राधा बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी गुरु परंपरा है, हमारे आचार्य बताते हैं हरे कृष्णा बोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई राधा राधा बोल दे तो कोई बुराई नहीं है, हमको ही बोल देना चाहिए राधे राधे हरे कृष्णा। ठीक है, तो ऐसा बताते हैं, बाकी कोई बुराई नहीं है, भगवान की शक्ति है। बोला ही गया कि, एक बार साथ में बोलेंगे हमारे, बोल ही दीजिए, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। बोलिए, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। द्वय वस्तु भेद नाही कृष्ण प्रमाण, द्वय वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि दोनों वस्तुओं में कोई, दोनों वस्तु मतलब राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोग को क्या बोलना है, हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, जो भी हमारे गुरु परंपरा में आते हैं,
हमको जितना सिखाएंगे, उन्हीं का पालन करेंगे तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। बोलते हैं ये जो परंपरा है ये कैसा है, मुंबई के ट्रेन की तरह है। खड़े रहेंगे तो धक्का देके अंदर कर देंगे और वहां खड़े रहेंगे तो बाहर कर देंगे। तो ऐसे ही गुरु परंपरा ऐसी होती है कि जिस भक्त के अंदर बहुत तीव्र भक्ति नहीं भी होती है उनको भी भगवत धाम ले जाने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग मिलता है। हरे कृष्णा। Oh